हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब सही होंगे। तो बालको, जैसा कि हम खत्म कर चुके हैं आयन एब्जॉर्प्शन के बारे में, हम शुरू कर रहे हैं नाइट्रोजन साइकिल। और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नीट में तो खासकर इसमें से एक क्वेश्चन कम से कम आता ही आता है, और इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप देखेंगे। अभी बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं। फ्री लिविंग बैक्टीरिया, फ्री लिविंग साइनोबैक्टीरिया, सिम्बायोटिक साइनोबैक्टीरिया, सिम्बायोटिक फ्री लिविंग बैक्टीरिया, फिर उसके बाद प्लांट्स के एग्जांपल जिनके साथ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, फिर नॉन लेग्यूमिनस प्लांट, लेग्यूमिनस प्लांट्स। तो ये सब चीजें जो है हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, पर्टिकुलर इस टॉपिक में पढ़ेंगे, और ये आखिरी के कुछ टॉपिक्स में से एक है। तो सबसे पहले एक बात बता दूं आप लोगों को, जो नाइट्रोजन होती है इसे प्लांट अपटेक करता है किसकी फॉर्म में, याद करो, NO3 नेगेटिव। ये क्या है, नाइट्रेट और अमोनियम आयन की फॉर्म में। ठीक है, नाइट्रोजन साइकिल की पर्टिकुलरली बात करूं तो ये होता है हमेशा मिक्स्ड टाइप साइकिल। अब मिक्स्ड टाइप साइकिल का क्या मतलब है। मिक्स्ड टाइप साइकिल जो है वो ऑलवेज दो अलग अलग तरीके के प्रोसेसेस से मिलकर बनी होती है। ये गैसियस भी है और यही सेम साइकिल सेडिमेंट्री भी है। गैसियस कब होती है, जब ये NO2, ठीक है, NO2 नेगेटिव, या ये N2O, NO2 नेगेटिव, सॉरी, NO2 नेगेटिव से जब ये नाइट्रेट्स बनाती है, नाइट्राइट्स बनाती है, तो उस टाइम की ये जो कंडीशन है उसमें ये गैसियस होगी। और जब डीनाइट्रिफिकेशन होती है तो जो भी नाइट्रोजन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस होती है, जो बायोमास से प्रोड्यूस होती है, वो लीचिंग के हेल्प से नीचे चली जाती है या सेडिमेंट हो जाती है ओशन फ्लोर्स पे या सी फ्लोर्स पे। ठीक है जी। तो ये दो तरीके की साइकिल, और एक बार की साइकिल में एक टाइम यानी लगातार कंटिन्यूअसली जो साइकिल चल रही है, तो जो नाइट्रोजन लगातार रिसाइकिल हो रहा है उसकी अमाउंट कितनी है, 240 मिलियन टन्स। ठीक है, 240 मिलियन टन। ये वो वो नाइट्रोजन है जो किसी भी प्लांट बायोमास, एनिमल बायोमास के अंदर कंफाइंड नहीं है, जो एनवायरमेंट से सॉयल और सॉयल से डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है कंटिन्यूअसली। ठीक है, तो नाउ वी आर ऑन टू द नाइट्रोजन साइकिल, द एक्चुअल साइकिल, और ये है N2 जो एनवायरमेंट में प्रेजेंट है, 78% होती है, और इससे 4 प्रोसेसेस होते हैं। ठीक है, इसमें से प्रोसेस नंबर 1, 2 एंड 3, ये 3 प्रोसेस हैं इनपुट के इनटू द सॉइल, और ये एक अकेला प्रोसेस है आउटपुट का यानी डीनाइट्रिफिकेशन। तो ये इधर चला जाता है। ये है सॉइल पूल, और सॉइल पूल के अंदर बायोलॉजिकल फिक्सेशन, इंडस्ट्रियल फिक्सेशन और इलेक्ट्रिकल फिक्सेशन की वजह से अमोनिया बनता है। अमोनिया से अमोनियम आयन बनता है, और उस अमोनियम आयन को डायरेक्ट अपटेक कर सकते हैं प्लांट्स। बट यहां पे जो प्रोसेस है वो जा रहा है किसमें, नाइट्राइट में, और नाइट्राइट से जो प्रोसेस है वो जा रहा है किसमें, नाइट्रेट्स में। अब अमोनियम आयन के साथ साथ जो प्लांट है वो नाइट्रेट को क्या करते हैं, अपटेक करते हैं, वहां से बनाते हैं बायोमास। नाइट्रेट खा खा के प्लांट मोटे ताजे हो गए, इन प्लांट्स को खा लिया एनिमल्स ने। अब इन एनिमल्स का क्या है, बॉडी मास इंक्रीज हुआ। अब लाइफ टाइम आ गया एक प्लांट का भी और लाइफ टाइम आ गया एक एनिमल का भी, दोनों मर गए। दोनों से क्या हुआ, बायोमास डीजनरेट होना स्टार्ट हुआ, जिसे हम बोलते हैं डेट्राइटस। डेट्राइटस इज टोटल अमाउंट ऑफ ह्यूमस, टोटल अमाउंट ऑफ डेड डिकेइंग बायोमास प्रेजेंट ऑफ ईदर प्लांट और एनिमल। तो डेट्राइटस में कौन प्रेजेंट है, डेट्राइटस में कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिन्हें बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेंस। ये ठीक है, ये डीनाइट्रिफिकेंस क्या करते हैं, इसका अमोनिफिकेशन करते हैं, जिससे या तो ये चेंज होगा NH3 में, और या ये चेंज हो सकता है NH4 पॉजिटिव में। अब बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो, इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो, और इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, साथ में डीनाइट्रिफिकेशन, इन चारों को हम पढ़ लेते हैं इंडिविजुअली। तो अभी इस स्लाइड में हम पढ़ेंगे दो के बारे में, एक है इंडस्ट्रियल और दूसरा है इलेक्ट्रिकल, या जिसे हम
नेचुरल सिस्टम ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन भी कहते हैं। सबसे पहले है इंडस्ट्रियल, ये आर्टिफिशियल मेथड है और जितने भी हमारे फर्टिलाइजर्स बनते हैं वो इसी तरीके से बनते हैं। हार्बर बोश प्रोसेस से, जो प्रोसेस है इसका नाम है हार्बर बोश प्रोसेस, और इसकी हेल्प से डाइनाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ क्या करते हैं, मिक्सअप करते हैं, और टेम्परेचर जो है वो 300 डिग्री टू 400 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, प्लस में प्रेशर जाता है। स्टार्टिंग में जो प्रेशर होगा वो कम होगा और फिर उसके बाद धीरे धीरे प्रेशर को इंक्रीज करते चले जाएंगे, तो जिससे जो है 35 से 100 मेगा पास्कल्स का प्रेशर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब इसमें एक रोल है फॉसिल फ्यूल्स का। तो फॉसिल फ्यूल का रोल क्या है, जब भी फॉसिल फ्यूल बर्नआउट होते हैं तो वहां से हाइड्रोकार्बन्स क्या है, रिलीज होंगे, और वो हाइड्रोकार्बन्स ना सिर्फ टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं बल्कि वो हाइड्रोकार्बन्स एज अ हाइड्रोजन डोनर भी क्या करेंगे, एक्ट करेंगे। ठीक है, ये मिटा मैंने इसलिए दिया, साथ साथ पीछे करके थोड़ा सा लिख लो इसको, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट मिटा मैंने इसलिए दिया क्योंकि इसकी कुछ रिएक्शंस हैं जो वो भी ऊपर लिखनी है। अब आता है नेचुरल प्रोसेस, और नेचुरल प्रोसेस में देखिए दो तीन तरीके की चीजें आएंगी। एक आती है लाइटनिंग, यानी जो बिजली कड़कती है, थंडर स्ट्राइक। ठीक है, इसके बाद एक आता है कंबशन। ठीक है, तो ये दो पर्टिकुलर तरीके की चीजें हैं जिसके बेसिस पे हम ये पढ़ने वाले हैं। लाइटनिंग से क्या होगा, देखिए लाइटनिंग क्या होती है, लाइटनिंग इज बहुत ज्यादा इमेंस पावर, यानी वोल्ट्स, और उसके बाद में टेम्परेचर। तो ये दोनों चीजें वाटर को ब्रेक डाउन करती हैं सबसे पहले हाइड्रोक्सिल में और हाइड्रोजन में, H पॉजिटिव। दूसरा कंडीशन क्या है, जो ये ऑक्सीजन है, अच्छा ठीक है, जो ये O2 प्रेजेंट है, इस O2 को ब्रेक डाउन करेगी ये नेसेंट ऑक्सीजन में, यानी दो एटम्स किसके मिल गए हमें, नेसेंट ऑक्सीजन के। अब जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, इससे ज्वाइन अप होगा। अब यहां पर भी एनर्जी किसकी चाहिए, हमें लाइटनिंग की एनर्जी मिल रही है। जितनी भी तीन रिएक्शंस लिखी हुई हैं इन सब में क्या है, रिएक्शन फॉरवर्ड कौन कर रहा है, लाइटनिंग फॉरवर्ड कर रही है। ठीक है, तो ये जो हाइड्रोक्सिल आयन है इसके साथ ये नाइट्रोजन मिक्सअप होती है, प्लस में 4 एटम्स किसके, नेसेंट ऑक्सीजन के, और इससे बनता है नाइट्रिक एसिड। 2 मॉलिक्यूल्स नाइट्रिक। अब ये नाइट्रिक एसिड जो है ये रेन के साथ जमीन पे बरस जाता है, और वहां पर कंडीशंस अगर एरोबिक बनती हैं या एनएरोबिक बनती हैं, जो फ्री लिविंग बैक्टीरिया है वो इस नाइट्रिक ऑक्साइड को चेंज कर देते हैं NO2 नेगेटिव प्लस H2O में, तो वहां से ये वाटर और नाइट्राइट में कन्वर्ट हो जाता है। नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करने के लिए कुछ और प्रोसेस है जिसको हम देखेंगे अभी थोड़ी सी देर में। ठीक है, तो ये था कंबशन, सेकेंड प्रोसेस कंबशन का, और कंबशन में NO2 यानी 2NO के साथ मिलता है दो एटम्स नेसेंट ऑक्सीजन के, और फोटोकेमिकल ओजोनाइजेशन। ठीक है, ये ओजोनाइजेशन जो है ये प्रोसेस, अब ये ओजोन कहां से, ओजोन का हो रहा है ब्रेकडाउन, 2 यहां से और 1 यहां पे। ठीक है, तो 2 ओजोन के मॉलिक्यूल जो एटम्स हैं वो O3 ब्रेकडाउन होता है, तो 2 नेसेंट ऑक्सीजन मिलती है और 1 हमें ये ऑक्सीजन मिल जाती है, तो इसकी वजह से ये बनता है 2NO2। अब ये जो 2NO2 है ये फर्दर रिएक्शन करेगा, ठीक है, इट इज 2NO2। ओके, 2NO2 जो है ये फर्दर रिएक्शन करेगा एक और नेसेंट ऑक्सीजन के साथ, और एक और नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने पे हमें मिलेगा N2O5। ठीक है, फिर से हमें क्या मिल गया, नाइट्रिक, सॉरी N2O5। अब ये N2O5 जो है फर्दर एक प्रोसेस में चला जाता है जहां पर इसके साथ ऐड होता है एक वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल के साथ ये चीज। अब यहां पे रिएक्शन को फॉरवर्ड कौन कर रहा है, तीनों ही रिएक्शंस को फॉरवर्ड करता है फोटोकेमिकल ओजोनाइजेशन, और ये फोटोकेमिकल ओजोनाइजेशन वाटर के साथ इसे मिला के बना देता है HNO3। कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे HNO3 के, अगेन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HNO3। तो फाइनली हमें क्या मिल रहा है, दोनों ही कंडीशंस में HNO3 मिल रहा है, यानी नाइट्रिक एसिड।